मित्रों, जब सच्चे सनातनी राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान दे रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो उसी समय कुछ धर्म विहीन गद्दार सनातनी राष्ट्र बेच रहे थे, अपने धर्म को बेच रहे थे। कभी आपने विचार किया इन्होंने ऐसा क्यों किया? गद्दार ज्योति मल्होत्रा, गद्दार गगनदीप सिंह, गद्दार पुलिस इंस्पेक्टर मोतीराम जाट, ये सभी सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी होते हुए भी इन्होंने सनातन धर्म के साथ गद्दारी क्यों की? क्या कारण है? कभी जानने का प्रयास किया आपने? मित्रों, इनमें से जो पुलिस इंस्पेक्टर मोतीराम जाट है, इसके बारे में पता चला है कि मात्र 3500 रुपए में भारत की इंफॉर्मेशन, भारत की जानकारियां पाकिस्तानियों को बेच रहा था। विचार कीजिए क्यों किया इन्होंने ऐसा। मित्रों, सनातन धर्मी जब भी सनातन धर्म के साथ गद्दारी करता है, उसका एक ही कारण होता है कि उसने सनातन धर्म को सही से जाना ही नहीं। उसने सनातन धर्म में वर्णित कर्म फल के सिद्धांत को कभी समझा ही नहीं। ऐसे सनातन धर्मी हमेशा गलत फहमियों में जीते हैं कि इनके जो पाप हैं वो थोड़ा बहुत दान करने से या गंगा नहाने से या कुंभ में डुबकी लगाने से दूर हो जाएंगे। तो याद रखना, जब तक सनातन धर्मी कर्म फल के सिद्धांत को सही सही जानता रहा, उसे पता था कि वह जो भी कर्म करेगा उसका पूरा पूरा फल उसे मिलेगा। उसने कभी राष्ट्र और धर्म के साथ गद्दारी नहीं की। कर्म फल का सिद्धांत ना जानने वाला सनातन धर्मी ही देश और धर्म के साथ गद्दारी करता है। और लव जिहाद का शिकार भी वही लड़कियां होती है जो न तो धर्म के बारे में जानती हैं और न ही कर्म फल के सिद्धांत के बारे में जानती हैं। मित्रों, जो भी सनातन धर्मी ईश्वर के वैदिक स्वरूप को नहीं जानता और अपने मन से किसी भी वस्तु को ईश्वर मान लेता है, बाबाओं को ईश्वर मान लेता है, मुसलमानों की मजारों को ईश्वर मान लेता है, वह व्यक्ति कभी राष्ट्र और धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता। वह भटक जाएगा एक दिन, और इन लोगों के साथ भी यही हुआ। तो जब तक हम सनातन धर्म के लोग वेद वर्णित, उपनिषदों में वर्णित, दर्शनों में वर्णित परम पिता परमात्मा के स्वरूप को मानते रहे, उसी के अनुसार हम पूजा पाठ करते रहे, तब तक हम कभी नहीं भटके थे। हमारे जीवन में भटकाव ही तब आया जब हम ईश्वर के सही स्वरूप को छोड़कर और यूं ही मन से किसी भी वस्तु को परमात्मा मानने लगे। तो जो भी व्यक्ति सनातनी होकर राष्ट्र और धर्म के साथ गद्दारी करता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसके जीवन में तर्क नहीं है, उसके जीवन में विवेक नहीं है, उसके जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके बालक बड़े होकर राष्ट्र और धर्म के साथ निष्ठापूर्वक जीवन जिएं, तो उन्हें सिखाना पड़ेगा तर्क और न्याय किस तरह से सही और गलत के बीच निर्णय लिए जाते हैं। उन्हें सिखाना पड़ेगा धर्म क्या होता है, उन्हें धर्म और अधर्म के बीच अंतर सिखाना पड़ेगा, उन्हें कर्म और फल के सिद्धांत को बताना पड़ेगा, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बताना पड़ेगा, उन्हें संप्रदाय, मजहब और धर्म के बीच के अंतर को समझाना पड़ेगा। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ये शरीर नश्वर है। आप अपने राष्ट्र, अपने धर्म को बेचकर जो धन कमा रहे हो, जीवन भर काम नहीं आने वाला। ये सारी शिक्षाएं गुरुकुलों में बताई जाती हैं। इन गुरुकुलों की ऑनलाइन कक्षाओं से अपने बालकों को जोड़िए। उनके जीवन में न्याय, धर्म, तर्क, इन सारे गुणों को लेकर आइए। अगर हमारे बालकों के जीवन में तर्क होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, सही निर्णय लेने की क्षमताएं होंगी, तो हमारे बालक कभी धर्म और राष्ट्र रक्षा के मार्ग से कभी नहीं भटक सकते।